जैसे कार्टूनिस्ट होता है ना, कार्टून हो गया आपके। कार्टूनिस्ट तो कार्टून बनाता है, लेकिन ये कार्टून है ज्यादातर लोग जो हाउस के अंदर जिस तरह की हरकतें करते हैं, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ। तो राजस्थान की जनता ये नजारा देख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको जिस तरह के विभाग दिए, आप विभाग के अंदर भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरफ कोई देखता नहीं, उनके टेलीफोन नहीं उठाते। और जिस तरह 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उनके भाई को चुनाव हराया, तो कहीं न कहीं उनके मन के अंदर वो पीड़ा है। और मैं डॉक्टर साहब को आह्वान करता हूँ कि आप अंदर जो घुटन महसूस करें, आपको घुटन की आवश्यकता नहीं। राजस्थान की जनता आपके साथ हो सकता है, बीजेपी को छोड़ें, हमारे साथ आए। थर्ड मोर्चा आपका इंतजार करा, वापस हम लोग बनाते हैं। और आगे अगर रहोगे तो इसी तरह बीजेपी के बाद फिर इधर तो उम्र तो बढ़ती जा रही है, उम्र तो वापस आएगी नहीं। तो मैं किरोड़ीलाल जी को यही कहूंगा कि बीजेपी में आपका कोई मान सम्मान नहीं। सीबीआई भी आ गई है सर, क्या कहेंगे सर? सीबीआई जांच चल रही है। निश्चित रूप से जो चेहरे इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे थे, उसमें बड़े नाम भी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई, उनसे आगे भी कड़ियां जुड़ी हुई मिलेगी। और निश्चित रूप से ऐसे मर्डर जो कहीं न कहीं व्यवस्था को चुनौती देते हैं, आखिर किस हद तक लोग जा सकते हैं, कितने बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। कई सफेद पोस्ट भी आएंगे, कई अधिकारी भी आएंगे। इसमें बड़े राज अनिता हत्याकांड के अंदर सीबीआई खोलेगी। सर विधानसभा में कांग्रेस को माफी मांगनी थी, तो 7 दिन खराब क्यों किए? आखिर माफी मांगी और 2 बार माफी मंगवाई। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस को अपमानित करने का मौका मिला कि वापिस बोलिए आप। बात तो ये हुई थी कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगे, तो जूली जी ने कहा हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की जो प्रदेश अध्यक्ष ने गलती की, जो इन्होंने गलत व्यवहार किया आसन के प्रति, उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। तो एक तरीके से जब माफी मांगनी थी, तो 7 दिन तक राजस्थान की जनता के जो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, जब विधानसभा चलती है, लोकसभा चलती है, और इस सेशन को आप हुल्लड़ के अंदर अपनी फोटो छपवाने के अंदर अगर सेशन खत्म करा दो, इसकी दादी, इसकी नानी, मार, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्या मैसेज आप देना चाहते हो? निश्चित रूप से अब ये विधानसभा का जो अब का कार्यकाल है, ये आज तक का सबसे गिरा हुआ विधानसभा का कार्यकाल होगा 5 साल। क्योंकि न तो सत्ता पक्ष के अंदर दमदार लोग है, न कोई अच्छे वक्त है, और विपक्ष के अंदर जो लोग लीड कर रहे हैं, ऐसे नजर आ रहे जैसे कार्टूनिस्ट होता है ना, कार्टून हो गया आपके। कार्टूनिस्ट तो कार्टून बनाता है, लेकिन ये कार्टून है ज्यादातर लोग जो हाउस के अंदर जिस तरह की हरकतें करते हैं, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ। तो राजस्थान की जनता ये नजारा देख रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी से राजस्थान की जनता उब चुकी है, उनको नया विकल्प मिला नहीं। और पहले भी क्या, राजस्थान की जनता थर्ड फोर्थ की तरफ रही नहीं, हमेशा गठबंधन के साथ रही है। अब राजस्थान की जनता थर्ड फोर्स के साथ रहेगी। और आने वाला जो 28 का चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो एक यहाँ व्यवस्था बनी होगी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसको छोड़ के राजस्थान का जवान बदलाव करेगा। और दूसरे राज्यों की तर्ज पे यहाँ भी तीसरी ताकत खड़ी होगी राजस्थान के अंदर। जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक की घटनाएं, जिस तरह कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला रही है आपस के अंदर। बीजेपी जिस तरह जब विपक्ष में थी, तो पेपर लीक के लिए क्या कर रही थी कि पेपर लीक आरोपियों को हम पकड़ेंगे, सीबीआई जांच करेंगे, उन अपराधों को लीक करेंगे। लेकिन कोई घोषणा, दोनों बजट और ये आगे, उससे पहले भी 1.25 साल करें। भजनलाल जी सिर्फ टाइम पास कराएं। और भजनलाल जी को टोटल 2, 4, 5 अधिकारी ही चला रहे हैं। उनको खुद ही पता नहीं कि एक मुख्यमंत्री के दायित्व क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होता है, और मुख्यमंत्री को क्या क्या काम करना चाहिए। एकदम से लोड ज्यादा दे दिया उनको, तो अभी लोड को सहन नहीं कर पा रहा है। तो ये हालात राजस्थान के अंदर बने। इसलिए विपक्ष की सारी लड़ाई हम लोगों को, सदन में हमारे मेंबर नहीं, लोकसभा के अंदर मजबूती की हम लड़ाई लड़ रहे हैं लोकसभा में। और राजस्थान में भी आप देख रहे हैं कि सड़कों पे जो संघर्ष है आरएलपी का हमारा, वो आपसे छुपा नहीं। हर जाति, हर वर्ग और अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और न्याय भी दिला रहे लोग। देखिए डॉक्टर साहब उस समय, अगर जब हम लगातार डॉक्टर साहब हमने लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर, हुंकार रैलियों के माध्यम से, वो भी पूरे ईस्टर्न राजस्थान में लगे थे। और एक बहुत बड़ा जलजला राजस्थान के अंदर आया था। लोग कह रहे थे कि घनश्याम जी, किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल मिलकर 70 से ज्यादा सीट लाएंगे। दुर्भाग्य से 2018 के अंदर डॉक्टर किरोड़ीलाल जी बीजेपी के अंदर चले गए। उसमें नहीं जाना चाहिए, तो वसुंधरा झगड़ा करके तो बाहर आए थे, वो वहां चले गए। और जाने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को मन के अंदर रखा कि ये बाहर जाकर यार अब इनको ठीक करना है, तो उस द्वेषता की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनका राजनीतिक कैरियर एक तरीके से खत्म करने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब लड़ने वाले मजबूत राजनेता है, संघर्षशील नेता है। तीसरे मोर्चे की बात की शुरुआत राजस्थान के अंदर करी, हम साथ खूब लड़ाई हमने लड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको जिस तरह के विभाग दिए, आप विभाग के अंदर भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरफ कोई देखता नहीं, उनके टेलीफोन नहीं उठाते। और जिस तरह 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उनके भाई को चुनाव हराया, तो कहीं न कहीं उनके मन के अंदर वो पीड़ा है।
और मैं डॉक्टर साहब को आह्वान करता हूँ कि आप अंदर जो घुटन महसूस करें, आपको घुटन की आवश्यकता नहीं, राजस्थान की जनता आपके साथ हो, बीजेपी को छोड़ें, हमारे साथ आए। थर्ड मोर्चा आपका इंतजार करा, वापस हम लोग बढ़ाते हैं और ये 1-2 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। और आगे अगर रहोगे तो इसी तरह बीजेपी के बाद फिर इधर तो उम्र तो बढ़ती जा रही है, उम्र तो वापस आएगी नहीं। तो मैं किरोड़ीलाल जी को यही कहूंगा कि बीजेपी में आपका कोई मान सम्मान नहीं, बीजेपी मन से किसानों को नापसंद करती है, हम लोगों को कभी पसंद नहीं करेंगे, इसलिए हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी राजस्थान की सड़कों पे। और कांग्रेस को भी खत्म करना। कांग्रेस सिर्फ किसान, जवान और अल्पसंख्यक के नाम पे हमेशा सीट ले आती है, वोट बैंक के नाम से सीट ले आती है। इनको पता है वही गहलोत के राज के अंदर जिस तरह खनन माफिया पनपा, वही भजनलाल जी के यहाँ सेट हो गया और वापस सेट। उनका पता है कि एक बार ये परिपाटी बन गई, तो नेता भी ऐसा ही काम करेंगे। ये अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन बातों को ध्यान पे रखते हुए तमाम जो भी नेता जिनका मन नहीं लग रहा कांग्रेस बीजेपी में, हम तो उनको आह्वान कर रहे हैं। जो नौजवान है, पहली बार के विदाई के हम देखते हैं, बढ़ने को बातें कुछ भी करते हैं, वहां जाके प्रणाम करते हैं नजर आते, एक ट्रांसफर के लिए, एक पोस्टिंग के लिए। उनको कहते हैं कि आप राजस्थान को बचाने के निकले। बहुत बड़ा अभियान हम जल्दी छेड़ेंगे और इस प्रदेश के अंदर कोशिश करेंगे कि लोग मजबूत है, हमारा जो इतिहास है उसको एक बार लोग याद करें कि हम राजस्थान की किस मिट्टी से आते हैं। खाली गीतों में गाने थोड़े होगा। यहाँ अभी मर्दानगी लोगों को दिखाई नहीं, राजस्थान के लोगों ने मर्दानगी जब मानी जाएगी जब यहाँ की पार्टी राजस्थान में सत्ता कर